नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है, लेकिन इन सब के बीच में अभी भी जो सीएम पद की दावेदारी है, जो रेस है, उसको लेकर के बीजेपी आला कमान ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर राजस्थान का सीएम कौन होगा। तो वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे नाम हैं जो कि लगातार सीएम पद की रेस में कहीं ज्यादा आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो वसुंधरा राजे हों, दिया कुमारी हों या फिर बाबा बालकनाथ हों, जिन्हें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह देखा जा रहा है, यानी कि योगी पार्ट 2 के रूप में कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इन सब के बीच में अब खुद योगी बालकनाथ ने एक ट्वीट किया है और बकायदा ये कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में अनुभव लेने की जरूरत है। अब ऐसे समय में ये ट्वीट आना अपने आप में कई सारी जो बातें हैं, जो सियासत है, उसको हवा देने की कोशिश कर रही है कि आखिर बाबा बालकनाथ जो है वो राजस्थान के सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि कई दिन से देखा जा रहा है कि बकायदा राजस्थान में तो ये इस बात को लेकर के हलचल जारी है, सियासत तेज है। लेकिन वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लगातार मुलाकातों का जो सिलसिला है, बैठकों का जो सिलसिला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे फिर वो वसुंधरा राजे हो या फिर बाबा बालकनाथ हो, इन्होंने बकायदा दिल्ली में डेरा डाल रखा है और कई आला कमान के जो नेता हैं, फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आए, उन्होंने भी नेताओं से मुलाकात की है। अब आपको बताते हैं कि आखिर योगी बालकनाथ ने ऐसा क्या ट्वीट किया है, क्या पोस्ट किया है, जिसकी वजह से एक बार फिर से सीएम रेस को लेकर के हलचल तेज हो गई है और कहा यह जा रहा है कि क्या बाबा बालकनाथ जो है वो खुद सीएम की रेस से बाहर हो रहे हैं, जिस तरीके से उनका ये ट्वीट सामने आया है। क्योंकि अगर हम लोगों की राय की बात करें तो अभी भी लोग जो है उनके कमेंट सेक्शन में जाकर के यही कह रहे हैं कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए एक सही नेता हैं, एक सही व्यक्ति है। आपको बता दें, दरअसल योगी बालकनाथ ने आज सुबह ही ये पोस्ट किया है और वो लिखते हैं कि पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। तो सीधे तौर पर ये जो उनका ट्वीट आया है, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि योगी बालकनाथ जो है वो इन खबरों को खारिज कर रहे हैं कि वो सीएम की रेस में नहीं है और फिलहाल उन्हें पार्टी में बने रहना है और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में और भी राजनीतिक अनुभव सीखने की कोशिश करना है। लेकिन यहां पर बात करें तो अभी तक राजस्थान का कोई ऐसा नेता जो कि लगातार सीएम पद की रेस में आगे चल रहा है, फिर चाहे वो दिया कुमारी हो, वसुंधरा राजे हो, बाबा बालकनाथ हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, अश्वनी वैष्णव हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो, ये कई ऐसे नाम हैं जो कि इस वक्त राजस्थान में सीएम पद की रेस में काफी ज्यादा आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नेता नहीं है, कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जिन्होंने खुद अपने जुबान से यह कहा हो कि उन्हें राजस्थान का सीएम बनना है और वो राजस्थान का सीएम बनना चाहते हैं। ऐसा किसी भी विधायक ने नहीं कहा है। तो ऐसे में योगी बालकनाथ का ये जो ट्वीट है, इसको भी लोग सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि जैसे तमाम नेता ये नहीं चाहते कि वो खुद इस बात का ऐलान करें कि उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए, ठीक ऐसे ही बाबा बालकनाथ भी कहने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2014 से लेकर के अब तक के जितने लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किया जाता है, उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है और अब तो विधानसभा चुनाव में एक और टर्म निकल करके आया है कि कैसे मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। तो इन टर्म के आधार पर जनता बीजेपी पर विश्वास दिखाती है और इसी वजह से जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं वो आराम से चुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं। और यही वजह है कि योगी बालकनाथ भी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में अभी अनुभव ले। लेकिन उन्हीं के इस पोस्ट में कई लोगों के कमेंट हैं जिनमें लोग बकायदा ये कह रहे हैं कि आप राजस्थान में
मुख्यमंत्री बनने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति है। आपको बता दें कि संदीप कुमार यादव है जो ये कह रहे हैं कि आप अभी भी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और इसलिए मुख्यमंत्री के लिए विचार नहीं कर रहे हैं। आपकी सोच बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। साथ ही ये कहते हैं कि आप एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। आप राजस्थान को एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ ही तमाम लोग हैं यहाँ पर जो ये कमेंट कर रहे हैं लगातार कि आपको राजस्थान का सीएम बनाया जाना चाहिए। विक्रांत है, कहते हैं कि राजस्थान में हिंसा और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप सीएम का पद आसीन करें और जालिमों का विनाश करें ताकि समाज में हर वर्ग जो है वो सुरक्षित महसूस कर सके। इसी के साथ ही एक और यूजर है, वो कहते हैं कि जब आप सीएम का पद संभालेंगे तब स्वतः ही मार्गदर्शन मिलता चला जाएगा। आप बस पूर्णतः तन्मयता से तैयार रहें। एक संत की राजस्थान के शासन को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। परिवार वाले नेताओं के शासन खूब देख चुका है राजस्थान, अब एक सन्यासी के शासन को देखने हेतु उत्सुक है। यानी कि यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो कि बाबा बालकनाथ को सीएम बने देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बाबा बालकनाथ की बात करें तो उनकी एक जो फायर ब्रांड नेता वाली छवि है, हिंदुत्व वाली छवि है, इसको लेकर के लोग राजस्थान में काफी ज्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो उनका कंपैरिजन किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से किया जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव हुए थे तो ये नहीं कहा गया था कि उनका जो अगला सीएम होगा, अगर बीजेपी जीतती है तो वो योगी आदित्यनाथ होंगे। लेकिन अचानक से बीजेपी आला कमान जो है वो योगी आदित्यनाथ का नाम तय करती है और आज देखने को मिल रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा से सरकार बनाती है। एक ऐसा प्रदेश जहां पर बीजेपी कभी थी ही नहीं, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ शासन में आते हैं तो वहां पर बीजेपी दोबारा से सरकार बनाती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया है, जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है और खासकर जो गुंडा राज खत्म किया गया है, माफिया राज खत्म किया गया है, तो ये तमाम चीजें मिसाल के तौर पर कायम करती है। और खासकर अगर हम बुलडोजर मॉडल की बात करें तो ये भी बखूबी काम करता हुआ नजर आया है कि कैसे माफियाओं के राज को जड़ से खत्म करने के लिए बुलडोजर हर वक्त गरजता है। और जो प्रदेश कभी दंगा प्रदेश के तौर पर जाना जाता था, आज उसे उत्तम प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगा हुआ करते थे, आज एक एक दंगाइयों को इसी बुलडोजर मॉडल के तहत सबक सिखाया जाता है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और यही वजह है कि राजस्थान में की भी स्थिति की बात करें तो वहां पर भी तुष्टीकरण की राजनीति बहुत चरम पर है। इसी के साथ ही माफियाओं का राज वहां पर है। और दंगा तो अभी हाल ही में देखा होगा कि कैसे रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जनता डिमांड कर रही है कि राजस्थान में योगी आदित्यनाथ जैसा एक सीएम चाहिए, यानी कि बाबा बालकनाथ। और बाबा बालकनाथ को लेकर के ये कवायद तेज है और जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, तो इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ राजस्थान के सीएम हो सकते हैं। हालांकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। और खबर यह आ रही है कि रविवार या सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि राजस्थान का सीएम कौन होगा, यानी कि राजस्थान का सियासी ताज किसके सर सजेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।